मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, मैंने भोले बना भेष निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, उनके बाल पे कर चांद उजाला देखा, चांद उजाला देखा, उनके भाल पे कर चांद उजाला देखा, जटा से गंगा बहे नयन विशाला देखा, जटा से गंगा और एक बात सुनो, जटा से गंगा बहे नयन विशाला देखा, जटा से गंगा बहे नयन विशाला देखा, हाथ तरसूल गले मुंड की माला देखा, हाथ तरसूल गले मुंड की माला देखा, भोले बाबा अकेले नहीं रहे, हाथ तरसूल गले मुंड की माला देखा, हाथ तरसूल गले मुंड की माला देखा, खड़ी थी गौरा लिए भांग का प्याला देखा, खड़ी थी गौरा लिए भांग का प्याला कहते राम नारायण भजन करो शिव का, कहते हेमराज भजन कर लियो शिव का, कहते हेमराज भजन करो सब शिव का, सब देवतन में महादेव को वाला देखा, सब देवतन में महादेव को वाला देखा, सब देवतन में महादेव को वाला देखा, कहाँ देखा? चंद्रिका धाम में स्थान निराला देखा, चंद्रिका धाम में स्थान निराला देखा, बोले बेटा जो इच्छा चाहे सो मांग ले। बाणासुर कहला भोले बाबा दाई नहीं पैयाओ भोले बाबा कहला तुम कहा दाई नहीं पैयो, हम कहे तुम ले जाए नहीं पैयाओ। बाणासुर कह लगा सुनो महाराज, फिर देव बाणासुर कहने लगा प्रणत पाल सर्वेश, शरणागत की लाज है तुमका सदा महेश। अगर दिन चाहते हो तो सुनो भोले बाबा, ये शरण खाए हुए भक्त की कसम है, जो मांगूंगा तुम्हारा वचन सत्य हो। भोले बाबा बोले सत्य हो आए। तो बाणासुर कहने लगा भोले बाबा देव फिर हम क्या मांगे? तब मांगा बाणासुर सुनो। भोले बाबा ने कहा बेटा कसम न खाओ, मैं ज्ञान ध्यान व्रत संयम से नियमों का द्वंद मानता हूँ, बस उसका ही अवलंबन कर चरणों का ध्यान कराता हूँ। बेटा एक बात सुन ले, जो मांगना चाहे। तो बाणासुर बोला सुनो भोले बाबा, सबसे पहले हमें कहा दो मेरी नगरी मेरी सेना, पहले तुम हमारे गांव के बनाओ कमांडर, पहले पहरा दिन जात रहो। बाणासुर बोला हमरे गांव के बनाओ पहरेदार, तुम पहरा दो हम ठाठा सोई। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरी सेना के आप नायक बनो। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो।
भगवान जब मथुरा में द्वारिकापुरी में रहने लगे तो आप लोगों ने एक चर्चा सुनी होगी। ब्रह्मा जी के लड़का वह कश्यप और कश्यप के लड़का वह हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के लड़का वह प्रहलाद भक्त, प्रहलाद भक्त के बेटा वह विरोचन, विरोचन का बेटा हुआ बलि और बलि का एक बेटा हुआ है जिसका नाम है बाणा। यहां तक भगवान की दुश्मनी चलती आई, भगवान से दुश्मनी चलती आई। लेकिन भैया जब बाणासुर हुआ तो सोचा कि ये जगह नास्तिक है। इतना जरूर ध्यान देना, जिस जगह पर हम 40 साल से रह रहे हैं और उस जगह में हमका कभी आराम नहीं मिला है, तो ये समझ लो हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह जगह ही नास्तिक है। जगह यहोवा है और जगह याद ठौर यहोवा जी में कुंभी को रही आए जगह क्या प्रभाव। रामायण लिखा है बगैर लिखा कोई शब्द मैं नहीं बोलता, जगह का प्रभाव जरूर होता। राम लक्ष्मण दोनों भैया जब जंगल में चलने लगे तो लक्ष्मण जी कहूं कहूं पर पहुंचे तो भक्ति आवे और कहूं कहूं पर पहुंचे तो इनका जू चाहे लो मारो करे। तो भगवान से कहला प्रभु यूं बताओ, कहूं कहूं पर हमारे दिमाग ठंड हो जाते और कहूं कहूं पर पता नहीं का हमारे गुस्सा चढ़ जात। भगवान ने कहा लक्ष्मण यूं है जगह क्या प्रभाव। तो लक्ष्मण जी बोले धरती सब अपन नहीं आए, लेकिन यूं कैसे हम मान ली की जगह प्रभाव हो। तो भगवान ने क्या किया, जहां पर संतन की तपोभूमि थी भगवान ने वहां की कुछ मिट्टी बांध के पोटकी अपने हाथ में ले लिया। अब वह पुटकिया जादू कर रही हो, वह पुटकिया जादू दिखावे। जब पुटकिया भगवान लक्ष्मण को दे देते तो लक्ष्मण के दिमाग में भक्ति चढ़े ना गए, और जब वह पुटकिया भगवान ले लेते हैं तो लक्ष्मण जी के गुस्सा चढ़े। भगवान ने कहा वह माटी वहां है भक्ति वाली जगह, समझ गए हो। तो जगह का प्रभाव जरूर होता है भैया। बाणासुर ने विचार किया कि रहते रहते पूरी जिंदगी यहाँ पर 3-4 पीढ़ी बीत गई लेकिन भक्ति नहीं है, इसका मतलब यह जगह विरोध होकर रही है। तो हमारा मन करते है कि यह जगह छोड़ के कोई अलग बस्ती बनाई जाए। तो 7 कोस का मतलब का भा भैया 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर दूरी पर जाकर के बाणासुर ने एक भवन बनवाया। उसी भवन में बाणासुर रहने लगा अपनी रानी के साथ। रहते रहते बाणासुर को बहुत